सब के लिए ये सोचने का मकाम है और अफसोस करने का मकाम है कि अमली तौर पर हम किस हद तक गिर चुके हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब वफ़ात हुई तो एक कोहराम मच गया। जनाज़ा तैयार हुआ और एक बड़े मैदान में नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए लाया गया। एक बड़ी मखलूक थी जो नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए अपने घरों से निकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का एक समंदर हो जो हद निगाह तक नज़र आ रहा हो। मालूम ऐसा होता था कि बिखरे हुए दरिया के मानिंद ये मजमा है। जब जनाज़ा पढ़ाने का वक्त आया तो एक इंसान आगे बढ़ा और उसने कहा कि मैं हज़रत का वसी हूँ। हज़रत ने मुझे वसीयत की थी कि जिस इंसान के अंदर ये 4 खसलतें पाई जाए वही मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ाएगा। लोगों ने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि पहली शर्त ये है कि हज़रत ने फरमाया था जिसकी तकबीर ऊला भी कभी कज़ा ना हुई हो वही इंसान मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जिसकी कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो वही इंसान मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ाएगा। तीसरी शर्त यह है कि जिस इंसान की नज़र किसी गैर महरम पर गुनाह के लिए या बुरे नज़र से ना पड़ी हो वही इंसान मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ाएगा। और चौथी शर्त यह है कि जिस इंसान की कभी असर की सुन्नतें भी ना कज़ा हुई हो वही इंसान मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ाएगा। जिस शख्स में 4 खूबियाँ होगी वही मेरी नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए आगे आएगा। जब ये बात कही गई तो मजमे पर एक सन्नाटा छा गया। लोगों में जवाब देने की ताकत नहीं थी। लोगों के सर झुक गए और लोग सोच में पड़ गए कि कौन है जो आगे कदम बढ़ाए। काफ़ी देर हो गई, हत्ता कि एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे के करीब आया। जब जनाजे से चादर हटाई और कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप ख़ुद तो फौत हो गए लेकिन जाते जाते मुझे रुसवा कर गए, यानी मेरे राज को आपने फाश कर दिया। उसके बाद फिर मजमे के सामने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कसम उठाई और कहा बाखुदा मेरे अंदर ये 4 खूबियाँ पाई जाती है। लोगों ने देखा कि ये कोई और नहीं था बल्कि अपने वक्त का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश था। कभी हमारे हुक्मरान बादशाह भी ऐसे ही हुआ करते थे जिनकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी, असर की सुन्नतें भी जिनकी कज़ा नहीं होती थी। आज हमारी अक्सरियत ऐसी है जो अपने चोर ज़ानी लीडरों को और मर्डरर लीडरों को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की जानिब से अज़ाब मुसीबतें क्यों नाजिल हो रहे हैं। तो ये सोचने का हम सब के लिए मकाम है कि जब हमारे बादशाह ऐसे हुआ करते थे तो फिर रिआया की इबादत का और रिआया की परहेजगारी का आलम क्या रहा होगा। आज भी वक्त है हम अपने आप को सुधारें, अपने अंदर अमल पैदा करें, अपने अंदर ईमान पैदा करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इज़्ज़त हमारे लिए है, रसूल के लिए है और इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। आज भी वक्त है, अगर हम सुधर जाए तो फिर दुनिया हमारे कदम चूमने के लिए तैयार है।